जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये अच्छा पैसा बना के देता है तो अच्छा पैसा डुबो भी देता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमेश्वर मेटल के आईपीओ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कंपनी के बारे में, कंपनी का क्या काम है, आईपीओ डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, साथ ही इसके पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट एसएमई आईपीओ में क्या रिस्क है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट ग्रे मार्केट में जो डिमांड चल रही है, मतलब जो जीएमपी अभी चल रही है, जीएमपी देखिए दोस्तों एक अंदाज़ा होता है, इसके आसपास हमें कई बार लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिलता भी है और कई बार नहीं भी मिलता है। तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रे मार्केट में डिमांड की, तो फिलहाल जो है 61 रुपये के प्राइस पर जो है 35 रुपीज़ का जो है लिस्टिंग गेन बताया जा रहा है। मतलब 61 रुपीज़ का जो ये शेयर है वो 96 रुपये में जो है लिस्ट होगा। सिंपल बात, मतलब लगभग आपको यहाँ पे 57% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ऐसा एक अनुमान है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की, तो देखिए पहले ही दिन अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इसको डिसेंट सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। मतलब लोगों ने इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है। लगभग 13.79 ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन मिला है इसको। रिटेल कैटेगरी में जो है 23.44 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। एनआई कैटेगरी में देखें तो 9.65 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। फिलहाल क्यूआईबी आए नहीं है। प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं स्टार्ट में बहुत कम आते हैं या फिर आते ही नहीं है। लास्ट डे जो है वो क्यूआईबी देखने के लिए हमें मिलते हैं। और जब भी अगर आप इंटरेस्टेड होते हो किसी एसएमई आईपीओ में, देखिए कोशिश कीजिए कि आप मतलब फाइनल लास्ट डे है ना, या उससे एक दिन पहले तक ही मतलब डिसाइड करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो एंट्री होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आईपीओ की आगे की जर्नी के लिए। स्पेशली यहाँ पे अगर हम बात करें एसएमई आईपीओ की रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें कंपनी के बारे में, तो देखिए कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो अपनी डेली यूजेस में काम में आता है, नो डाउट। बेसिकली कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 में हुई थी। गुजरात में जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्या करती है? कॉपर वायर एंड रोड। किससे करती है? कॉपर का जो स्क्रैप होता है उसको रिसाइकल करके जो है ये कॉपर वायर एंड रोड बनाती है, जो हमें डेली यूजेज में भी अगर आप देखें जनरली तो काम में आते हैं। ये पावर केबल हम सभी यूज़ करते हैं, उसमें कॉपर वायर होते हैं, वो हमारे यूज़ में आते हैं। ट्रांसफार्मर में भी काम में आते हैं। बाकी हाउस होल्ड वायर अपने पास में कहीं ना कहीं ये वायरिंग आपके घर में भी हो चुकी होगी अगर आपने देखा। बाकी जब भी कभी बिल्डिंग बनती है, ठीक है, जो भी वायरिंग होती है वहाँ पे भी ये काम में आता है ना। जैसे ही कस्टमर की स्पेसिफिकेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग साइज़ के जो 1.6 mm, 8 mm एंड 12.5 mm के जो है कॉपर वायर और रोड जो है ये कंपनी बनाती है। सिंपल बात है ना। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका जो सेक्टर है वो तो बढ़िया है, नो डाउट, है ना। लाइटिंग के हिसाब से हमें सबको घर पे लाइट की ज़रूरत होती है, तो वायरिंग की ज़रूरत होगी, वायरिंग की ज़रूरत होती है, तो ये प्रोडक्ट तो चलता रहेगा। तो सेक्टर के हिसाब से तो कंपनी बढ़िया है। मेटल सेक्टर है ना। और मेटल सेक्टर जो है अभी डिमांडिंग भी चल रहा है। और दोस्तों बात करें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो जो आईपीओ है 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया था इसमें अप्लाई करना, और 6 जनवरी जो है दोस्तों लास्ट डेट है। अब अगर बात करें, सबसे खास बात है जो इसका प्राइस बैंड दिया गया है, 57 रुपये से 61 रुपये पर शेयर जो है का प्राइस बैंड दिया गया है, जो कि एक इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए तो, है ना। काफ़ी छोटा प्राइस बैंड है यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों बात करें इस आईपीओ के साइज़ की, तो आईपीओ का साइज़ भी यहाँ पे ठीक है। एसएमई आईपीओ के हिसाब से लगभग 24.74 करोड़ का, जिसमें कंप्लीट फ्रेश इशू है, अच्छी बात है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपये पर शेयर है। प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल 96.33% है, जो कि घटकर कितनी हो जाएगी? लगभग 70.81%, जो कि डिसेंट है ना। इतनी प्रमोटर होल्डिंग होना ज़रूरी है ना। आईपीओ की अगर लोट की बात की जाए तो देखिए एसएमई आईपीओ में लोट में ही खरीदा जाता है, लोट में ही बेचा जाता है। इस बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। वो वीडियो के एंड में मैं सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। ये एसएमई आईपीओ की रिगार्डिंग, बाई और सेल करने के रिगार्डिंग। तो एक लोट में मिनिमम 2000 शेयर होंगे, है ना। और एक लोट का जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा? 1,22,000 रुपये। अगर 1,22,000 है तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया जा सकता है ना।
और बाकी जब ये तो हो गया रिटेल कैटेगरी में 2 लाख तक की लिमिट होती है ना, तो हम जो है वहाँ पे 1,22,000 रुपये ही लगा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। फिर इसके मल्टीपल में लगेगा, इसके मल्टीपल में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो वो 2 लाख से ऊपर हो गया ना अपने पास में अमाउंट। तो HNI कैटेगरी में जो है ये एप्लीकेशन चली जाएगी और मिनिमम HNI कैटेगरी में 2,44,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना है। अब बात आती है 6 तारीख, जब लास्ट डेट अपने पास में, तो 7 तारीख को अलॉटमेंट आ जाना है, ठीक है। रिफंड उसी दिन मिल जाता है या फिर नेक्स्ट डे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और IPO की जो लिस्टिंग है वो हमारे पास में दिख रही है 9 जनवरी 2025। तो सिर्फ 3 दिन का गेम हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 6 तारीख को अगर अप्लाई करते हैं तो 7 तारीख को अलॉटमेंट आ जाता है ना। 7 तारीख या फिर 8 तारीख को अपना पैसा वापस, और लिस्टिंग 9 तारीख को हो ही जानी है ना। बाकी दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के फाइनेंशियल चेक करना कि कंपनी कुछ पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे, तो कंपनी के असेट्स देखना 2022 से 23, 23 से 24 की हम प्रोबेबली यहाँ पे बात करेंगे। बाकी जो डेटा रहेगा देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2024 तक का दिया गया है ना। इसके प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं बाकी कंप्लीट मतलब फाइनेंशियल सेट का, लेकिन एक फेयर कंपैरिजन उसको हम नहीं बोल सकते। अगर हम 2022 से 24 देखें तो असेट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है, ये भी बहुत बढ़िया बात है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट देखिए, ये असेट आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो गया, थोड़ा कम हो गया है यहाँ पे, है ना। रेवेन्यू तो पूरी साल का आएगा अपने पास में। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे जो है कम हुआ। ये तो प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर आ जाएगा, तो ये इससे ज़्यादा ही जाएगा अगर प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर हुआ। तो थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन ठीक है। ओवरऑल अगर 222 से 2022 से 24 तक देखें तो पॉजिटिव ही है, बढ़ ही रहा है ना। नेटवर्थ अगर देखें कंपनी की, तो नेटवर्थ कंपनी की है 4,291 लाख, है ना। लाख में दे रखा पूरा अमाउंट, करोड़ में अगर कन्वर्ट करना तो लास्ट के 2 डिजिट हटा दो, कितना रह जाएगा, है ना, दशमलव को छोड़ के, तो कितना हो गया 42 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात की जाए कंपनी के पास में, तो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में लगातार बढ़े। जून डेट कंपनी के पास में मतलब 31 अक्टूबर 2024 तक जो है रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में 31 करोड़ के हैं। टोटल बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग कंपनी की हमारे पास में यहाँ पे दिख रहा है कि बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन फिर इन्होंने बोरोइंग घटा दी है, घट गई है। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है ना, कि बोरोइंग घटी है रिजर्व एंड सरप्लस बोरोइंग से ज़्यादा, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के पास में कितनी बोरोइंग है, टोटल 14 करोड़ के करीब, 15 करोड़ आप मान लो उसको लमसम, 15 करोड़ के करीब जो है कंपनी के पास में टोटल बोरोइंग है। आई होप ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे कंपनी के, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे पेट मार्जिन, है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अगर हम देखें कंपनी का, तो देखिए यहाँ पे 1% से भी कम है, जो कि थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनेंशियली हम कंपनी को यहाँ पे मजबूत कैसे मान सकते हैं, पेट मार्जिन यहाँ पे 1% से भी कम है। हाँ, ROE कंपनी के हमें डिसेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन देखिए इनको थोड़ा इधर उधर किया जा सकता है ना। तो अब आपने देखा कि पेट मार्जिन यहाँ पे कम है ना। फाइनेंशियल में कंपनी की हमें ग्रोथ नज़र आ रही है, तो हम ठीक ठाक ही फाइनेंशियल्स बोलेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें बहुत अच्छे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं ना। हाँ, ज़्यादा बुरे भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ग्रोथ तो कंपनी की हो रही है, लेकिन पेट मार्जिन जो 1% से कम है तो थोड़ा कंसर्निंग है। तो इस बात को थोड़ा अपने दिमाग में आप ज़रूर रखना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पीयर कंपेरिजन। अब इसके पीयर कंपैरिजन में जो कंपनी है ना, वो कौन सी, एक कंपनी इन्होंने अपनी RHP में बताई है ना, राजनंदनी मेटल, जो कि कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही है। 0.55 इसका अर्निंग पर शेयर है, और PE जो है 18.73 फिलहाल इसका चल रहा है। और अर्निंग पर शेयर परमेश्वर मेटल का देखें तो इसके कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है ना। PE इसके कंपैरिजन में देखिए कितना है, 9.50 है। तो इसके अगर इसके पीयर कंपैरिजन में अगर देखें तो बहुत सस्ती वैल्यूएशन के ऊपर जो है ये कंपनी अपने पास में आ रही, तो कहीं ना कहीं भाई लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे एक उम्मीद नज़र आ रही है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें कि जो है ये IPO का ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई क्यों आप अपना IPO लेके आ रहे हो, तो देखिए ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना रखेंगे कहाँ पे, गुजरात में, जो कि ठीक है, अच्छी बात है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये बिजनेस बढ़ाने के काम में पैसा ले रहे हैं, तो ये अपने पास में बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है कि पैसा सही जगह काम में हो रहा है ना। और बाकी क्या करेंगे, ये फाइनेंस रिनोवेशन फॉर कॉपर मेल्टिंग के लिए करेंगे, और बाकी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। हाँ, थोड़ा बहुत डेट भी चुकाते तो ठीक है, बढ़िया रहता है ना। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो हमें बहुत सही नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बहुत सस्ती है। अब बात करें इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बस
पहले अगर मेरी एक बात क्लियर कर दूं तो मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके बाद में आपको मैं आईपीओ के जो रिस्क होते हैं ना वो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो वीडियो जो है आप लास्ट तक ज़रूर देखना। अब आपने जो भी डिसीजन है आपने रिस्क और एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ले, है ना। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो अगर अब यहाँ पे जो मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है तो ये आईपीओ ना लिस्टिंग गेन के हिसाब से फिलहाल ठीक नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए फाइनेंशियल्स जो है पेट मार्जिन यहाँ पे 1% से भी कम है अपने पास में यहाँ पे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिलहाल मुझे ये जो पर्सनली मुझे जो है ये आईपीओ ठीक नहीं नज़र आ रहा है। अब आप इस आईपीओ के साथ में क्या करने वाले हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या मतलब व्यू है इस आईपीओ के लिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एसएमई आईपीओ के लिए लोगों की ज़बरदस्त दीवानगी है। देखो पहले तो अगर हम लास्ट लेटेस्ट जो भी आईपीओ है एसएमई आईपीओ उनमें अगर देखें अभी की लिस्टिंग जो है ना हमें पॉजिटिव देखने के लिए मिली, मतलब अच्छे खासे डिमांड और अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन। अगर आप देखिए बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला, बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला है सभी एसएमई आईपीओ को, है ना। सिर्फ एक आईपीओ की जो है हमें लिस्टिंग यहाँ पे नेगेटिव देखने के लिए मिली थी, ठीक है। जीएमपी कितनी चल रही थी 31.58%। तो आपको ये भी अंदाज़ा मिल गया होगा कि लगभग 31% जीएमपी चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो लिस्टिंग देगा ही देगा, ठीक है ना। कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके समझ में आने चाहिए, अगर वो आपने नहीं देखे हैं, है ना, तो आप धोखा खा सकते हो। वो बात आप अभी सारी बातें आप यहाँ पे अच्छे से जान लोगे। तो आपने क्या देखा, सुप्रीम वाला देखो कितना नेगेटिव लिस्टिंग। तो जो लोग है ना जीएमपी देख के आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं ना उनके लिए एक सबक है। अगर मैं बात करूँ सुप्रीम फैसिलिटी, है ना, मैनेजमेंट वाला जो आईपीओ है उसका जीएमपी ठीक चल रहा था, है ना। 30% प्लस है यार, 20% को भी तो हम अच्छा मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे देखिए हमें लिस्टिंग गेन नहीं मिला, तो जीएमपी के भरोसे कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा क्यों हुआ, 76 रुपये का इशू प्राइस था, देखिए, है ना। कहा जा रहा था जीएमपी के अकॉर्डिंग तो 24 रुपये का लिस्टिंग है और 100 के करीब जो लिस्टिंग होनी चाहिए, है ना। लेकिन लिस्टिंग अपने पास में नहीं हुई, 75 रुपये के लिस्टिंग ऊपर लिस्टिंग हुई, 76 रुपये का जो प्राइस है ना 75 पे लिस्ट हुई, और आज देखिए क्या रेट चल रहा है 59, मतलब बहुत गिर गया। तो लॉस तो यहाँ पे हो रहा है ना कंटिन्यू। अब उसमें आप देखोगे फाइनेंशियल अगर देखें तो देखिए आप यहाँ पे देखोगे कि जो असेट्स है कंपनी के लगातार बढ़ रहे थे, है ना। हम बात करेंगे सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट की जिसकी लिस्टिंग नेगेटिव हुई, थोड़ा सा आपको इससे आइडिया मिल जाएगा, आगे से आप ध्यान रखोगे। रेवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है ना। नेटवर्थ अगर कंपनी के देख, अब आप ये निकाल के देखना परसेंटेज पेट मार्जिन भी आपको यहाँ पे भी मतलब बहुत कम नजर आएंगे, है ना। तो पता चल गया ना यहाँ पे पेट मार्जिन का क्या रोल होता है। नेटवर्थ अगर कंपनी के देखो तो ठीक आपको सही नजर आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में ठीक नजर आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे कम किए इन्होंने, कंसर्निंग पॉइंट हुआ ना, पहले ज़्यादा थे अभी कम हुआ। फिर टोटल बोरोइंग देखो, कंपनी के पास बोरोइंग बढ़ गई ना, रिजर्व एंड सरप्लस कितना, बोरोइंग कितनी है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कंपनी के ऊपर उधारी है तो उसको ठीक है ब्याज भी देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट, है ना। तो ये पॉइंट आपको बेहद अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है ना। चलिए, क्योंकि देखिए पैसा मतलब फंस जाता है इसमें एसएमई आईपी में। क्यों फंस जाता है, क्योंकि लोट में परचेजिंग की जाती है और लोट में ही सेलिंग की जाती है। मान के चलो एक लोट में यहाँ पे 1000 शेयर है ना, ये एक लोट है, 1000 शेयर आपको मिल जाएंगे अगर आपको आईपीओ मिलता है तो, या फिर आप आईपीओ के बाद में खरीदेंगे लोट के हिसाब से ही खरीदेंगे। जब आपको सेल करना होगा तो आपको 1000 शेयर ही एक साथ बिकेंगे, मतलब एक लोट को ही आपको एक साथ बेचना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक शेयर बेच दोगे 5 शेयर बेच दोगे। अब हो एसएमई आईपीओ है, आईपीओ का साइज छोटा होता है ना, और लोट में परचेजिंग की जाती है तो लिक्विडिटी कम होती है, मतलब बायर और सेलर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जब लिक्विडिटी अपने पास में कम होगी तो हो सकता है कि अपना आईपीओ सेल हो या ना हो। देखिए जैसे लोअर सर्किट खा रहा है, लोअर सर्किट खा रहा है रोज, तो हमें कोई भी बायर नहीं मिलेगा, सिर्फ सेलर रहेंगे लोअर सर्किट में। जब कोई भी बायर हमें नहीं मिलेगा तो हम सेल नहीं कर पाएंगे, सिंपल बात है ना। आई होप ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एसएमई आईपीओ के लिए दोस्तों होना चाहिए। अब बात करें अपन इस साल मतलब लास्ट ईयर 2024 में जो सबसे ज़्यादा फ्लॉप हुए थे, देखिए कितना नुकसान जो है वो देखे गए हैं। अगर हम बात करें एमवीके एग्रो फूड प्रोडक्ट लिमिटेड का जो आईपीओ है, वो देखिए सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे कम मिला था, है ना। इसको तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, तो ये बोल रहा हूँ लास्ट डे तक थोड़ा सा एक बार वेट करें, देन फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, या फिर आपको जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एडवाइस ले कि आपको जो है इस आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप खुद चीज़ें समझ पा रहे हो तो फिर खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो इसका है ना लिस्टिंग हुआ कितने पे हुआ, लगभग
-31% के ऊपर, और फिलहाल चल रहा है -66%, है ना, मतलब 66% का लॉस हो गया। सोचो आप यहाँ पे कितना बड़ा लॉस है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डिसेंट मिला, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग कम हुई, है ना, और फिर अभी भी नेगेटिव ही चल रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हो इतने फ्लॉप रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मेन बोर्ड का आईपी 15,000 का ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे छोटा मोटा लॉस हम बियर कर सकते हैं, है ना, अगर हम कैपेबल है तो, है ना। बहुत से लोगों को से ये भी नहीं होता है, तो बहुत सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें। एसएमईआईपी में 1 लाख से ऊपर का बजट होता है, वहाँ पे अगर आपने गलती से जीएमपी के भरोसे या बिना किसी एनालिसिस के बेसिस के ऊपर या किसी की फालतू रिकमेंडेशन के ऊपर अगर पैसा डाल दिया, तो देखिए हो सकता है आपको लॉस हो जाए, है ना। तो इस चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। बहुत सोच समझ के आप एसएमईआईपी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लें। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए अगर यूज़फुल रही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बताइएगा कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हो। यदि हाँ, तो प्लीज़ कौन से कैटेगरी में कितने लोट के लिए आप अप्लाई करोगे।